अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम आपके सामने एक नए शो को लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रास टैक्स। ये ब्रास टैक्स क्या है? आजकल पूरी दुनिया में आप देखें अपने इर्द गिर्द हम एक तूफ़ानी दौर से गुज़र रहे हैं। पिछले 100 साल में 10 करोड़ लोग सुपर पावर्स के दरमियान हुई हुई जंगों में अपनी जानें ज़ाया कर चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कौन इसके पीछे है? इस सब की वजह क्या है? ऐसे और ऐसे बहुत से और सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो हर हफ्ते हमारे साथ होंगे। हमारे एक्सपर्ट मिस्टर ज़ैद हामिद ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाह रहे हैं, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी वांट टू डू हियर। ये एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप लातादाद चैनल्स पर देखते हैं, ये शो एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का शो है और इस शो में हम उन बेशुमार सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे जो हमारे जहनों में होते हैं। ये कैसे हुआ, ये किसने कराया, इसके पीछे किसका हाथ है, वॉर ऑन टेरर क्या है, अमेरिका का रोल क्या है, पाकिस्तान क्या ठीक कर रहा है, क्या पाकिस्तान एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इन सारे सवालात के जवाबात देने के लिए मिस्टर ज़ैद बहुत सारी मीडिया का हाथ लेंगे, मीडिया की मदद लेंगे और एक मैप्स के चार्ट्स के ज़रिए आपको इन चीज़ों से आगाह करेंगे। आई थिंक आई शुड लीव इट टू हिम टू स्टार्ट द शो एंड टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू हिना। एज यू वेरी राइटली सेड, ये एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम नहीं होगा। हम इसमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे। किन इश्यूज़ पे? वो वाक़यात जैसे आपने बताया, हमारे आलमी पस मंज़र में इस वक्त पूरी दुनिया एक फ़साद में मुब्तला है। जंगें की जा रही हैं, वॉर ऑन टेरर के नाम से नक्शे तब्दील किए जा रहे हैं मिडल ईस्ट के। पाकिस्तान एक फ़साद में मुब्तला है दाखिली और ख़ारजी तौर पर। चारों तरफ से मुस्लिम दुनिया इंतशार में है। अमरीका एक सोवियत यूनियन के तबाह होने के बाद एक सुपर पावर के तौर पर उभरा और पूरी दुनिया में उसने अपने को स्ट्रेटेजिक मफादात के दिफा करने के लिए तहरीक शुरू की, मूवमेंट शुरू की, जंगें बर्पा की। रूस और चाइना, इनका क्या किरदार है? इसराइल का इसमें क्या रोल है? वॉर ऑन टेरर किसे कहते हैं? ये जो रीडिज़ाइनिंग ऑफ द मिडल ईस्ट मैप की बात की जा रही है, ये क्या है? क्या फॉलआउट्स हैं इस सारे सिनारियो के पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी? हम इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस है। और ये इश्यूज़ हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में तब्दील नहीं होते हैं। जब अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है 21वीं सदी के लिए, तो ये 20-20, 25-25 साल, दहाइयों में ये मामला आगे जाता है। हम 2-3 बातें पहले आपको बताना चाहेंगे। देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग एज इंडिपेंडेंट मीडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे। ये बड़ी सख्त बात हम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह जंगों में, मैदान जंग में फ़ौजें लड़ती हैं, इस तरह एक बहुत बड़ी जंग का एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आजकल जंगें पहले स्टूडियोज़ में और मीडिया एयरवेज पे लड़ी जाती हैं, उसके बाद उनकी टर्मिनेशन मैदान जंग में होती है। इसकी सिर्फ एक मिसाल हम आपको देते हैं कि इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के बारे में पूरी दुनिया को बावर कराया गया कि इराक में वो वेपन्स मौजूद हैं। हत्ता कि यूनाइटेड नेशंस तक कन्विंस करा दी गई और उसके बाद वो जंग मुसल्लत उन पर की गई, लेकिन वहाँ कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल हाउ मीडिया इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बिफोर एन एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशन इज लॉन्च्ड। हम इन इश्यूज पे बात करेंगे। बट आई वांट टू आस्क यू कि अगर ऐसी बात होती है तो क्या हम सब की कलेक्टिव मेंटालिटी इस तरह से बदली जा सकती है या इस तरह से इंजीनियर्ड हो सकती है कि हम वी ऑल स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे वर एक्चुअली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक एट दैट टाइम? देखिए, 2 बातें हैं इसी में, यही बात है। पहली बात तो ये कि ये अगर कोई ये कहता है कि मगरिब का जो मीडिया हमारे आसपास में हमें खबरें दे रहा है वो इम्पार्शल, अनबायस्ड और फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहा है, तो ये बजाते खुद एक मज़ाक़ खेज़ बात है। दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। यानी अपनी अपनी हुकूमतें इन तमाम मीडिया के वसाइल को इस्तेमाल करती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। लिहाजा जो उनके असल राज होते हैं वो हम तक नहीं पहुंचते, आम लोगों तक नहीं पहुंचते। और दूसरी बात, कोई मीडिया अगर कोई सच बात बता भी देता है तो वो इतनी मुख्तसर और इतनी छोटी और इतनी बिखरी भी होती है कि एक आम आदमी में ये सलाहियत नहीं होती कि उसको जमा कर सके और एक तस्वीर बना सके। यानी एज दे से, यू कैन नॉट क्रिएट द लार्जर पिक्चर फ्रॉम द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट यू गेट।
اس پروگرام میں خاص بات جو ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم آپ کو معلومات نہیں دیں گے, ہم آپ کو علم دیں گے, ہم آپ کو صرف فیکٹس نہیں دیں گے, ہم آپ کی آنکھوں کے آگے سے دھند ہٹائیں گے, ہم آپ کو وہ کارنرز دکھائیں گے, وہ تاریک راہیں دکھائیں گے, وہ پس پردہ خفیہ راز دکھائیں گے جو خاصی بڑی طاقتوں کو ڈسٹرب کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ خاصی حد تک خطرناک معاملہ بھی ہوگا, اس لیے کہ ہم وہ تمام ڈس انفارمیشن کیمپینز کہ جو ہماری طرف پھینکی جاتی ہیں, جو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اصل ریالٹی کیا ہے ایونٹس کی, وی آر گوئنگ ٹو ایکسپوز دوز. ہم انہیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس کون ہے, ہم اس سارے مٹیریل کو جو ہم یہاں پریزنٹ کریں گے, ہمارا مقصد پاکستان کو اور بذات خود بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ بھی دینا ہے, ایک پرسپیکٹو دینا ہے, اور وہ تصویر کا وہ رخ دکھانا ہے کہ جو ہم سب پاکستانیوں کے دلوں میں ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں, پریشان ہیں, بٹ وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. سو دس از دا بیسک آبجیکٹو آف دس پروگرام. براس ٹیکس از گوئنگ ٹو بی اے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالیسس بیکاز دیٹ از انیشلی واٹ یو ڈو. آپ کی جو کمپنی ہے, آپ کی جو اپنا وینچر ہے, وہ اسٹریٹجک تھریٹ انالیسس اس سے ڈیل کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ یو دا ایکسپرٹ آن دس. تو ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے آپ کی گفتگو سے اب اور اس سے آگے بڑھیں گے. واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا.